क्लास 8 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 15 को देखेंगे। क्वाड्रिलेटर होता क्या है? क्वाड्रिलेटर फोर साइडेड लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बनता है ए बी सी डी, ये हो गया क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में जो वर्टेक्स होते हैं वो 4 होते हैं। 4 लाइन सेगमेंट पहले 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो फिगर बनता है वो क्वाड्रिलेटर है। जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट, डी ए लाइन सेगमेंट, जो एक दूसरे से मिट होते हैं उसी से जो क्वाड्रिलेटर बनेगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें वर्टेक्स अगर देखा जाए, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स ICS वर्टेक्स क्या होता है? अगर इसको देखा जाए तो जहाँ 2 लाइनें आकर 2 लाइन सेगमेंट आकर मीट करती है, जैसे ये लाइन सेगमेंट एक और एक ये लाइन सेगमेंट, तो ये वर्टेक्स हो गया। मतलब वर्टेक्स ए एक हो गया एंड ये लाइन सेगमेंट यहाँ इधर से ये लाइन सेगमेंट मीट कर रही है तो ये बी, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मीट कर रही है डी, एंड ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट यहाँ मीट कर रही है तो सी। तो मतलब जो वर्टेक्स हो गया वो ए बी सी डी 4 वर्टेक्स होंगे। अगर साइड की बात की जाए, साइड्स कितना होगा? साइड्स भी 4 होगा। कौन कौन से देखते हैं? ए बी, एक ये बी साइड हो गया, बी सी साइड हो गया, एंड सी डी साइड हो गया, और डी ए ये साइड हो गया। 4 साइड 4 वर्टेक्स एंड एंगल भी जो होगा, एंगल्स जो होंगे वो भी 4 होंगे। इसमें एंगल्स कैसे होता है? जब 2 लाइन सेगमेंट एक ही इनिशियल पॉइंट पे मिलती है, जैसे ये और ये लाइन सेगमेंट एक ही इनिशियल पॉइंट पे मिलता है तो जी ये फिगर बनाता है, वही होता है एंगल। 2 लाइन सेगमेंट जब एक ही पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे आके मिलती है तो ये होता है एंगल। तो एंगल पहला हो गया ए बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए। 4 एंगल हो गए। एंगल जो बीच में, जो लेटर बीच में है उसी एंगल की बात हो रही है। मतलब यहाँ एंगल ए की बात हो रही है, इसमें एंगल बी की बात हो रही है, इसमें एंगल सी की बात हो रही है और इसमें एंगल डी की बात हो रही है। तो 4 एंगल हो गए। यही होता है एंगल। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, नेक्स्ट एक एडजेंट साइड होता है, जिसको एडजेंट साइड मतलब एक ही लाइन सेगमेंट पर बना हुआ है, जैसे ए बी एंड बी सी, ये एडजेंट साइड होगा। एंड बी सी सी डी ये लाइन सेगमेंट हो सकता है, एडजेंट लाइन सेगमेंट साइड्स एडजेंट साइड ये होगा। एंड सी डी डी ए ये भी एक एडजेंट साइड होंगे, और सी डी हो गया, डी ए और ए बी ये भी एक लाइन सेगमेंट होगा। तो 4 पेयर ऑफ एडजेंट साइड होते हैं। 4 पेयर ऑफ एडजेंट साइड कौन कौन से? ए बी, बी सी, सी डी, ए बी एंड बी सी एक पेयर, बी सी एंड सी डी एक पेयर, सी डी एंड डी ए एक पेयर, एंड डी ए बी एक पेयर। 4 पेयर्स होंगे। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर जो होगा वो होगा ए बी का साइड का अपोजिट ये होता है सी डी, अपोजिट साइड जो होंगे ए बी का अपोजिट सी डी एंड बी सी का अपोजिट डी ए, ये होंगे लाइन सेगमेंट। एंगल जो होगा, एंगल की बात हो गई। अपोजिट एंगल जो होंगे, एंगल ए अपोजिट होगा एंगल सी, एंगल डी अपोजिट होगा एंगल बी।
ये अपोजिट एंगल होंगे, एंगल ए अपोजिट एंगल सी, एंगल बी अपोजिट एंगल डी। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, एक और चीज़, ये क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसको प्रूव भी किया जाएगा अभी कि ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। प्रूव्ड दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ये दिया है कि चारों एंगल का सम प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। तो अगर इसको प्रूव करना है तो यहाँ से एक डायगोनल ड्रा करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये हो जाएगा लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन ए सी। लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी को ज्वाइन किया गया एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि अगर ये ड्रा किया गया, ज्वाइन किया गया, तो इस एंगल को, एंगल ए को ये दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल सी होगा। ये 3, 4, एंगल 3 एंड एंगल 4 सी को डिवाइड कर रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो डैट, कि तीनों एंगल का ट्रेंगल के, ट्रेंगल ए बी सी, पहले ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इक्वेशन फर्स्ट इसको लेंगे एंड इन ट्रेंगल ए डी सी, ए डी सी में देखें तो एंगल, ये एंगल 2 और एंगल 4 होगा, 2, 4। यहाँ पर अगर एंगल ए डी सी में देखें तो एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, और जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब ऐड किया जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ लिखेंगे कि एंगल, इक्वेशन फर्स्ट प्लस एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 है, 183 60 डिग्री। अब इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 ए और एंगल बी, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। थैंक यू क्लास। क्लास 8 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 15 को देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटर फोर साइडेड लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बनता है ए बी सी डी, ये हो गया क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में जो वर्टेक्स होते हैं वो 4 होते हैं। 4 लाइन सेगमेंट पहले
4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो फिगर बनता है वो क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट, डी ए लाइन सेगमेंट, जो एक दूसरे से मिट होते हैं उसी से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें वर्टेक्स अगर देखा जाए, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स ICS, वर्टेक्स क्या होता है, अगर इसको देखा जाए तो जहाँ दो लाइनें आकर, दो लाइन सेगमेंट आकर मीट करती है, जैसे ये लाइन सेगमेंट एक और एक ये लाइन सेगमेंट, तो ये वर्टेक्स हो गया, मतलब वर्टेक्स ए एक हो गया। एंड ये लाइन सेगमेंट यहाँ इधर से ये लाइन सेगमेंट मीट कर रही है, तो ये बी, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मीट कर रही है, डी, एंड ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट यहाँ मीट कर रही है, तो सी। तो मतलब जो वर्टेक्स हो गया वो ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स होंगे। अगर साइड की बात की जाए, साइड्स कितना होगा, साइड्स भी 4 होगा। कौन कौन से देखते हैं, ए बी, एक ए बी साइड हो गया, बी सी साइड हो गया, एंड सी डी साइड हो गया, और डी ए ये साइड हो गया। 4 साइड 4 वर्टेक्स, एंड एंगल भी जो होगा, एंगल्स जो होंगे वो भी 4 होंगे। इसमें एंगल्स कैसे होता है, जब दो लाइन सेगमेंट एक ही इनिशियल पॉइंट पे मिलती है, जैसे ये और ये लाइन सेगमेंट एक ही इनिशियल पॉइंट पे मिलता है, तो जी ये फिगर बनाता है, वही होता है एंगल। दो लाइन सेगमेंट जब एक ही पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे आके मिलती है, तो ये होता है एंगल। तो एंगल पहला हो गया ए बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, 4 एंगल हो गए। एंगल जो बीच में, जो लेटर बीच में है उसी एंगल की बात हो रही है, मतलब यहाँ एंगल ए की बात हो रही है, इसमें एंगल बी की बात हो रही है, इसमें एंगल सी की बात हो रही है, और इसमें एंगल डी की बात हो रही है। तो 4 एंगल हो गए, यही होता है एंगल। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, नेक्स्ट एक एडजेंट साइड होता है, जिसको एडजेंट साइड मतलब एक ही लाइन सेगमेंट पर बना हुआ है, जैसे ए बी एंड बी सी, ये एडजेंट साइड होगा। एंड बी सी सी डी ये लाइन सेगमेंट हो सकता है, एडजेंट लाइन सेगमेंट, साइड्स एडजेंट साइड ये होगा। एंड सी डी डी ए ये भी एक एडजेंट साइड होंगे, और सी डी हो गया, डी ए और ए बी ये भी एक लाइन सेगमेंट होगा। तो 4 पेयर ऑफ एडजेंट साइड होते हैं, 4 पेयर ऑफ एडजेंट साइड कौन कौन से, ए बी, बी सी, सी डी, ए बी एंड बी सी एक पेयर, बी सी एंड सी डी एक पेयर, सी डी एंड डी ए एक पेयर, एंड डी ए बी एक पेयर, 4 पेयर्स होंगे। अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो होगा ए बी का साइड का अपोजिट ये होता है सी डी, अपोजिट साइड जो होंगे ए बी का अपोजिट सी डी, एंड बी सी का अपोजिट डी ए, ये होंगे लाइन सेगमेंट। एंगल जो होगा, एंगल की बात हो गई, अपोजिट एंगल जो होंगे, एंगल ए अपोजिट होगा एंगल सी, एंगल डी अपोजिट होगा एंगल बी, ये अपोजिट एंगल होंगे, एंगल ए अपोजिट एंगल सी, एंगल बी अपोजिट एंगल डी। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, एक और चीज़, ये क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसको प्रूव भी किया जाएगा अभी कि ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। प्रूव्ड दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ये दिया है कि चारों एंगल का सम प्रूव करना है
हमको प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो अगर इसको प्रूव करना है तो यहाँ से एक डायगोनल ड्रा करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये हो जाएगा लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन AC। लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC को ज्वाइन किया गया एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल A। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल A, क्योंकि अगर ये ड्रा किया गया, ज्वाइन किया गया तो इस एंगल को, एंगल A को ये दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल C होगा। ये 3, 4 एंगल 3 एंड एंगल 4 C को डिवाइड कर रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो डैट, कि तीनों एंगल का ट्रेंगल ABC, पहले ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC एंगल B प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इक्वेशन फर्स्ट इसको लेंगे एंड इन ट्रेंगल ADC में देखें तो एंगल, ये एंगल 2 और एंगल 4 होगा, 2, 4। यहाँ पर अगर एंगल ADC में देखें तो एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। और जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब ऐड किया जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ लिखेंगे कि एंगल, इक्वेशन फर्स्ट प्लस एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 है, 183 60 डिग्री। अब इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल B प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इक्वल टू 360, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1A और एंगल B, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। थैंक यू क्लास।